गुड इवनिंग टू ऑल माय टेंसिल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज की जो एनर्जी है ना कलेक्टिव में, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। जो हैवीनेस आप सुबह से ही फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो भी लोग इस हैवीनेस को आज फील कर रहे हैं ना, आप समझ जाएगा कि उधर आपका जो पर्सन है ना, जो लोग सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, आपका जो पर्सन है ना, वो आज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर वो आज आपके साथ बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, आज संडे था तो आज मैंने कुछ सेशन लिया है। 2 मास्कुलिन के साथ भी मेरी बातें हुई थी, ठीक है। तो उनमें से एक जो मास्कुलिन है ना, उनकी सेपरेशन को पूरे 9 महीने कंप्लीट हो गए। तो उन्होंने मुझे सेशन के थ्रू पूछा कि मैम, हम दोनों की सेपरेशन को पूरे 9 महीने हो गए हैं, तो क्या मैं अभी अपनी फेमिनिन को कांटेक्ट करूं? क्योंकि ये जो मास्कुलिन है ना, इन्होंने ही उनसे बात करना पहले बंद कर दिया था, ठीक है। क्योंकि उनकी खुद की प्रॉब्लम की वजह से वो उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, और इसी चीज़ की वजह से ही उनकी जो फेमिनिन है ना, हाँ, वो इनसे बात भी नहीं किया अच्छे से, और उसके बाद उन दोनों का सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो इस सेपरेशन में ये जो मास्कुलिन है ना, वो अपनी करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गए थे, क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं थी और वो पढ़ाई भी कर रहे थे, ठीक है। तो उनका बहुत सारे एग्ज़ाम भी चल रहा था। तो वो इतने सारे प्रॉब्लम्स में होके अपनी जो फेमिनिन है ना, उनको ज़्यादा भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, इसलिए ही उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ, और तब से उन दोनों का सेपरेशन हो गया था, ठीक है। तो अभी उनका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गई है और उनको जॉब भी मिल गई है, तो उनका जो भी प्रॉब्लम्स था ना, वो सॉर्ट आउट हो चुकी है अभी के लिए, ठीक है। तो इसी टाइमिंग में उनको उनकी फेमिनिन बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो सेपरेशन उनकी चल रही है ना, इस सेपरेशन को वो एंड करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी उनका जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब मतलब पहले जो प्रॉब्लम्स चल रहा था, वो पढ़ाई कर रहे थे, वो एग्ज़ाम दे रहे थे। तो इतनी सारी चीज़ों के बीच वो अपनी जो फेमिनिन है ना, उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो पहले सेटल होना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो एक ट्रू मास्कुलिन होता है ना, वो सबसे पहले अपनी जो करियर है ना, उसको बनाना चाहता है, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि जो पर्सन आपसे सच में प्यार करता है ना, वो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। उनके पास अगर उनका करियर नहीं होगा, मतलब एक मास्कुलिन के पास अगर उनका अच्छा वाला करियर नहीं होता है, वो अगर अच्छा इनकम नहीं करते हैं ना, तो वो आपके साथ सेटल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एंड उनको अच्छे से पता है कि ये जो 3D वर्ल्ड है ना, यहाँ पे रहने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे नहीं, बट जीने के लिए जितने सारे पैसे चाहिए ना, वो अगर उतना पैसे नहीं कमाएंगे, तो आप कभी भी एक हैप्पी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, ना ही आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह पाओगे, ठीक है। इसलिए ही जो मास्कुलिन होते हैं ना, वो लॉजिकली सोचते हैं। सबसे पहले वो अपनी करियर पे फोकस्ड होते हैं, अपनी करियर को वो अचीव करते हैं, उसके बाद वो आपको कमिटमेंट देते हैं, ठीक है। जो ट्रू मास्कुलिन होते हैं ना, वो ये करते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे मास्कुलिन होते हैं, मतलब आप अगर किसी ऐसी कार्मी के साथ रिलेशनशिप में हैं, और उसको ही आप अपना मास्कुलिन समझ रहे हैं, और उसके पास अपना अच्छा वाला करियर है, वो बहुत अच्छा इनकम भी कर रहा है, बट वो पर्सन आपके साथ कमिटेड होना नहीं चाहता है। तो उसी चीज़ की वजह से ही, मतलब उस तरह की जो मास्कुलिन होते हैं ना, उनकी वजह से ही आप अपनी ट्रू मास्कुलिन को ब्लेम करते हो। मतलब एक पर्सन की वजह से आप सभी मास्कुलिन को ब्लेम करते हो, ठीक है। जो भी फेमिनिन्स ऐसा कर रहे हैं ना, आप ऐसा ना करें, ठीक है। क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आप किस तरह की रिलेशनशिप में हो। तो ये जो जर्नी है ना, ये पूरी तरह एक प्योर जर्नी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप अपनी जर्नी को कंफर्म करिए, आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, या फिर सामने वाला पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं, इसको कंफर्म करिए, तभी जाकर आप इस जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है। नहीं तो आप अगर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी सोलमेट के साथ हो, और आप उसी को ही अपना ट्विन समझ रहे हो, तो उसी से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाली, और उस पर्सन की वजह से आप सारे ट्विन फ्लेम्स को ब्लेम करोगे, ठीक है। तो जो भी लोग इस तरह की सिचुएशन में है ना, सबसे पहले आप अपनी जर्नी को कंफर्म करिए, आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, इसको कंफर्म करिए, ठीक है। तभी जाके आप कोई कमेंट करिए। नहीं तो देखिए, आप अगर इस तरह की कमेंट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली उस डिवाइन को ब्लेम कर रहे हैं, उस डिवाइन को अपमान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं ना, तो डिवाइन आपको इसका फल भी देगा, ठीक है, जिसको आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी ऐसा कमेंट कर रहे हैं ना, आप कमेंट करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचिए कि आप किस तरह की कमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक डिवाइनली गाइडेड चैनल है, तो यहाँ पे जो भी लोग इस तरह की कमेंट कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों को चैनल से पूरी तरह बाहर निकाल दूँगी,
ठीक है। चलिए गाइज, डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी है ना, ये तो अभी आज मतलब बहुत बेचैनी वाली एनर्जी है, क्योंकि मैं जिस मास्कुलिन के साथ आज बात की थी ना, उनके अंदर इतने सारे बेचैनी है ना, मतलब वो चाहते हैं कि अपनी जो फेमिनिन है वो आज उनके साथ बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब सब कुछ है। वो अपनी करियर पे बहुत पूरी तरह सेटल हो चुके हैं। उनके पास उनका एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस भी है, और अभी वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी जो फेमिनिन है ना, उनके साथ उन दोनों का ये जो सेपरेशन चल रही है, वो इस सेपरेशन को एंड करके उन दोनों का जो आगे उन दोनों का जो फ्यूचर है ना, उसके बारे में इन्होंने बहुत सारे प्लान करके रखा है। और कहीं ना कहीं ये उनकी जो फेमिनिन है ना, उनके साथ कमिटेड भी होना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या हो रही है कि उनकी जो फेमिनिन है, उनके अंदर बहुत सारे डिस्टर्टेड एनर्जी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली लड़की है, ठीक है। तो इनको डर लग रही है कि वो अगर इतने दिनों के बाद उनको कॉल या फिर मैसेज करे, और वो अगर गुस्से में इनको फिर से ब्लॉक कर दिया, या फिर इनकी कॉल को रिसीव ना करे, या फिर ऐसा अगर कुछ करे, तो फिर अगर उन दोनों का सेपरेशन हो जाएगा, तो वो अब इस सेपरेशन में गो थ्रू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, आप इतने दिनों से सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को कितनी मुश्किल से बैलेंस करते हो, और आप हिम्मत करके अपनी जो आउटर ट्विन है उनको कॉल या फिर मैसेज करते हो अपनी तरफ से, तो उधर से अगर आपको ऐसी नेगेटिव रिस्पॉन्स आए तो आप पूरी तरह टूट जाओगे, ठीक है। जिन लोगों के साथ ऐसा होता है ना, उन लोगों को पता होता है कि आप इतने सारे इन्वॉल्व करने के बाद जब आप चाहते हो कि अपनी जो आउटर ट्विन है उनके साथ आप बात करो, और उधर से वो पर्सन आपको फिर से आपके साथ लड़ाई झगड़ा करे, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, ठीक है। इसलिए ही उन्होंने सेशन को बुक किया था कि मैम, ये जो टाइमिंग है ये सही है, या फिर मुझे और भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, जब तक आपको अंदर से ये डर महसूस हो रही है ना, मैंने तो उनको बता दिया कि क्या करना है, क्योंकि देखिए उनके अंदर अभी भी कुछ फियर वाली एनर्जी है। तो सबसे पहले तो उनको उनकी एनर्जी को हील करना पड़ेगा। तो जब उनकी मतलब उनको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि मैं अगर अपनी जो फेमिनिन है उनको मैसेज करूं, तो उधर से अगर कोई भी रिस्पॉन्स ना आए तो भी मैं बैलेंस हूँ। अगर इसी तरह की एनर्जी में आप है ना, जो भी मास्कुलिन है, तो आप अपनी फेमिनिन को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी फेमिनिन है, आप अगर बहुत दिनों से सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो सेपरेशन का फेज है ये एंड हो जाए, तो आप अगर इसी तरह की एनर्जी में आ चुके हैं कि आपके अंदर कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप अपनी पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप खुद देखिए कि आप जब मेडिटेशन में बैठते हो ना, जब आप टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हो, सपोज आप उस पर्सन के साथ बात करना चाहते हो, ठीक है, तो इसी चीज़ को आप टेलीपैथिकली प्रैक्टिस करिए कि आप उनको मैसेज कर रहे हैं और उधर से कौन सी रिस्पॉन्स आ रही है, मतलब किस तरह की रिस्पॉन्स आ रही है, क्या वो पर्सन आप पे गुस्सा है या फिर वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है। आप जब एनर्जी को फील करोगे ना, आप एनर्जी के साथ पहले कनेक्टेड होना सीखिए, उसके बाद आप इस 3D में कोई कॉल या फिर मैसेज करिए, ठीक है। आपको फील हो जाएगा कि वो पर्सन किस तरह की एनर्जी में है, ठीक है। इतनी दिनों के बाद आप अगर उनको कॉल या फिर मैसेज करोगे, वो आपसे अच्छे से बात करेगा या फिर से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होगा, ये टेलीपैथिकली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर इस तरह की एनर्जी फील हो रही है कि आपका पर्सन अभी भी गुस्से में है, तो सबसे पहले आप एनर्जेटिकली उसको हील करिए, ठीक है। मतलब आप उनके साथ एनर्जेटिकली टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करिए, और जैसे आप अच्छे से उनको समझाते हो, मतलब इतने दिनों के बाद आप दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हो, तो वो गुस्सा कर रहे हैं, आप उस चीज़ को टेलीपैथिकली उनको समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। जो हीलिंग है ना, मतलब जब आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ बातें करते हो और आप एनर्जेटिकली अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हो कि आप इतने सारे प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे, आपका एग्ज़ाम चल रहा था, मतलब जिन चीज़ों को आप उनसे नहीं बोल पा रहे थे, उन सारी चीज़ों को आप एनर्जेटिकली जब उनसे बोलते हो, और उधर से जब आपको फील होता है कि ये पर्सन हील हो रही है, तभी जाके आप उनसे कांटेक्ट करिए इस 3D में, ठीक है। नहीं तो वो पर्सन फिर से आपको ट्रिगर करेगा और आप लोअर डायमेंशन में चले जाओगे। मतलब आप इतने सारे जो पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर है ना, इस पॉजिटिव एनर्जी को लेके जब आप उसके पास जाओगे ना, तो वो पर्सन आपकी पूरे पॉजिटिव एनर्जी को ले जाएगा और आप पूरी तरह नेगेटिविटी में चले जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप दोनों की एनर्जी ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे में, ठीक है। तो इससे पहले आप अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस करिए, हील करिए, तभी जाके आप दोनों का जो सेपरेशन फेज चल रही है ना, ये एंड होगा, ठीक है।
बहुत सारे लोगों की सेपरेशन फेज एंड होने वाली है एंड कुछ लोगों की कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। बहुत सारे सेशन मैंने लिया है, बहुत सारे आफ्टर दिस महाशिवरात्रि बहुत सारे लोगों की यूनियन भी हुआ है। मैं उन लोगों की जो एनर्जी है ना, उन लोगों की स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, आप अपनी एनर्जी को हील करिए और उसके बाद आप दोनों का जो सेपरेशन का जो फेज है ना, ये एंड होगा, ठीक है। यही फिलहाल आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी, मतलब वो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि कैसे आप दोनों का ये जो सेपरेशन का फेज़ है ना, ये एंड हो जाए, ठीक है। क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स था ना, वो सब सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो वो पर्सन अभी सिर्फ आपको ही चाहता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों की अभी रियूनियन होने वाली है। तो ये जो बेचैनी वाली एनर्जी है ना, ये रियूनियन की पहले वाली एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो इस एनर्जी को जब आप क्रॉस कर जाओगे, मतलब इस एनर्जी पोर्टल में जब आप एंट्री कर जाओगे, उसके बाद आप खुद देखोगे कि आप दोनों की यूनियन कैसे होगा। ओके, चलिए गाइज, यही फ़िलहाल मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है, मतलब वो रेडी हो चुके हैं आपको, आप दोनों का ये जो सेपरेशन का जो फेज़ है ना, इसको एंड करने के लिए वो रेडी हो चुके हैं, ठीक है। वो एक्शन ज़रूर लेंगे। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी मन में अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है कि वो पर्सन इतने दिनों से आपसे बात नहीं कर रहा था, अगर इस बार वो आपकी लाइफ में आए तो आप उन्हें अच्छे से सुना दोगे, तो इस एनर्जी को आप हील करिए, ठीक है। क्योंकि ये जो ईगो वाली एनर्जी है ना, इसी को ही आपको हील करना है, ठीक है। इसलिए ही आप दोनों का सेपरेशन हो गया है। और आपकी जो इमोशन है, मतलब जो भी मैं तो बोल रही हूँ, जो भी डिस्टर्टेड एनर्जी है ना, इसको आप हील करिए, इसको आप बैलेंस करिए, तभी जाके आप दोनों का जो सेपरेशन का फेज़ है ना, ये एंड होगा, ठीक है। चलिए गाइज, आप अपनी इनोवर्क पे आगे बढ़िए और आपका पर्सन अगर आपको मैसेज करना तो आप दोनों अच्छे से बात करिए। ओके, चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।